सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने बडिंग पढ़ी, ग्राफ्टिंग पढ़ा, लेयरिंग पढ़ी, रूटिंग कटिंग मेथड्स पढ़ा। और इसमें हमने जाना कैसे जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक्स होती हैं जो कि आज के फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। ठीक, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी वो यूनिपेरेंटल थी, कहीं दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। सिर्फ कटिंग मेथड से, ग्राफ्टिंग मेथड से ही हम जो आगे की स्पीशीज़ थी उनका परपेचुएशन कर रहे थे, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ को मेंटेन रख रहे थे। ठीक, वहाँ टाइम फैक्टर बहुत रिड्यूस हो जाता था, जो चीज़ें साल भर में होती थी वो चीज़ें 3 से 4 महीने में हो जाती थी। ठीक, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा डे टू डे लाइफ में देखने वाला टॉपिक है, जिस पे हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल वर्क करेंगे। ठीक, और कैसे इसका जो है आगे यूज़ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। दोनों चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स के पर ही बेस हैं। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई उसमें बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आज हम ये जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद कितने टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, सिनगैमी क्या होता है, कॉन्जुगेशन मेथड क्या होता है, सिनगैमी के कितने टाइप्स होते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या है, ठीक, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। इन बहुत सारे टॉपिक्स पे हम आज जो है डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए जो है फाइनल क्या डिसएडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और क्या एडवांटेजेस हैं सबको कवर करेंगे। ये थोड़ी सी क्लास लंबी रहेगी। तो आइए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या इसका मतलब है, सबसे पहले तो ये जानना है मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब यहाँ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट डज इट मीन। ठीक, तो ये एक ऐसी प्रोसेस है, इट इज अ डेवलपमेंट, it is the development of a new individual। एक नए इंडिविजुअल का जन्म हो रहा है, नए ऑर्गेनिज्म का जन्म हो रहा है। ठीक, जो कि सेम स्पीशीज का है, ऑर्गेनिज्म नया है मगर स्पीशीज वही है, पुरानी है, न्यू इंडिविजुअल है। न्यू इंडिविजुअल थ्रू द formation and fusion of gametes ठीक, तो देखिए एक चीज समझिए कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल मतलब पेरेंट ए है, पेरेंट बी है, ठीक, मेल गैमीट, ठीक है, और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ठीक, और इनके दोनों गैमीट्स के फ्यूजन की वजह से जो फ्यूजन होगा उससे बनेगा क्या, जायगोट। जायगोट जाके डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा ग्रोथ जो होगी इंडिविजुअल में। ठीक, तो ये एक प्रोसेस है यहाँ पे गैमीट्स क्या, सेक्स सेल्स है। ठीक, गैमीट्स जो है, गैमीट्स क्या करते हैं, गैमीट्स आर फॉर्म्ड फर्स्ट, पहले गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। ठीक, तो गैमीट फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। ठीक, माइटोसिस मेथड इन्वॉल्व होता है इसमें। कौन सा मेथड, मियोसिस मेथड इन्वॉल्व होता है। तो मियोसिस मेथड से क्या हो रहा है, गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, मियोसिस प्रोसेस के थ्रू जो फर्स्ट स्टेज है उसमें हमारा गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। ठीक, अब गैमीट्स बन गए, गैमीट्स का होगा फ्यूजन आपस में, और फ्यूजन के बाद क्या होंगे, वो एक डिप्लॉइड जायगोट बनाएंगे। अभी जो इसकी कंडीशन है वो क्या है, वो हैप्लॉइड जायगोट, हैप्लॉइड है, वो क्या है,
हैप्लॉइड है n, ठीक, ये भी n है और ये भी n है, ठीक, मगर जो जायगोट हमारा होगा वो 2n हो जाएगा, ठीक। तो सेकंड जो हमारी स्टेज आएगी, सेकंड स्टेज में हमारा क्या होगा, जब गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो दोनों गैमीट्स का फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ द टू गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ द टू गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ द टू गैमीट्स forming diploid zygote, forming diploid zygote। इस डिप्लॉइड जायगोट के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाएगा? फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो ये प्रोसेस हमारी फर्टिलाइजेशन। और जो ये पहली वाली प्रोसेस थी जिसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये है गैमेटोजेनेसिस। इसको हम गैमेटोजेनेसिस के नाम से पुकारेंगे, गैमेटोजेनेसिस नाम देंगे। जब हमारा जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इस जायगोट का क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा, कई बार माइटोटिक डिवीजन होगा। तब प्रोसेस का जो नाम होगा, जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगी माइटोटिक डिवीजन मेथड से जायगोट एक एम्ब्रियो बनाएगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक। तो थर्ड प्रोसेस में क्या होगा? रिपीटेड माइटोटिक divisions to form embryo, ठीक। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम कहेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक। अब एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का बर्थ। अब एम्ब्रियो का जब बर्थ हो जाएगा फिर एम्ब्रियो की धीरे धीरे ग्रोथ होगी। जब एम्ब्रियो की ग्रोथ होगी तो वो एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा, ठीक। तो उस प्रोसेस को या उस फेज को हम बोलेंगे डेवलपमेंट। तो फोर्थ हमारी जो स्टेज है वो क्या है? ग्रोथ ऑफ एन एम्ब्रियो, ग्रोथ ऑफ एन एम्ब्रियो। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। ये प्रोसेस हो गई डेवलपमेंट की। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एक डेवलपमेंट है इंडिविजुअल का। तो एक दिन में इंडिविजुअल का डेवलपमेंट नहीं हो जाता है, इट इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो पहले कहां से शुरुआत करी? गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर गैमीट्स का फ्यूजन हुआ जिसको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। फर्टिलाइजेशन इज लक बाय चांस, जरूरी नहीं है फर्टिलाइज हो ही जाए, ठीक, लक बाय चांस मेथड होता है। उसके बाद रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा। जब मियोसिस होगा तो गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, जब माइटोसिस होगा तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। उस फेज को एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। उसके बाद जब एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है धीरे धीरे तो डेवलपमेंट फेज बोलते हैं उसको, ठीक। तो ये तो हो गए हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 प्रोसेस जो आपने समझ लिए। पहला प्रोसेस हमारा ये गैमीट्स फॉर्मेशन का था, गैमीट्स आर फॉर्म। सेकंड जो था फ्यूजन ऑफ द टू गैमीट्स फॉर्मिंग डिप्लॉइड जायगोट। थर्ड जो था रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म एम्ब्रियो। और जो फोर्थ था वो ग्रोथ ऑफ एन एम्ब्रियो था, डेवलपमेंट ऑफ, ठीक, इंडिविजुअल, ठीक। तो ये 4 हमारे जो प्रोसेस हो गए। अब हमको ये समझना है कि आखिर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये शो करते हैं कि दिस प्रोसेस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हेडिंग डाल लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेडिंग डाल लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ये ज्यादातर सामान्यता ये क्या होती है, बाई पेरेंटल होती है। कैसी होती है, इट इज यूजुअली बाई पेरेंटल। ठीक, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, अगर यूनिपेरेंटल है जैसे टीनिया टेप वॉर्म, ठीक, तो वहां पे मेल सेक्स ऑर्गन्स भी होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी होंगे, यानी एक पेरेंट के दोनों ही एक पेरेंट की बॉडी में दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे। कई बार ऐसा होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं टीनिया यानी टेप वॉर्म में, जो कि वॉर्म है, और हर्माफ्रोडाइट नेचर है। हर्माफ्रोडाइट नेचर उसको कहते हैं जहां पे मेल ऑर्गन भी होते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी कर लेता है, जब मेल ऑर्गन नहीं डेवलप हो पा रहे होते हैं उस समय फीमेल ऑर्गन होते हैं, तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर लेता है, उसको आगे बताएंगे आपको। अभी आप ये समझिए कि ये सामान्यतः बाई पेरेंटल है, मतलब दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ऐसा नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरीके कि आपने कटिंग मेथड से, ग्राफ्टिंग मेथड से ग्रो कराते चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यूजुअली क्या है, बाई पेरेंटल है। दूसरी बात क्या है, गैमीट्स जो है हमेशा फॉर्म होते हैं, गैमीटोजेनेसिस इसको बोलते हैं प्रोसेस को। गैमीट्स आर ऑलवेज फॉर्म, गैमीट्स आर ऑलवेज फॉर्म। ठीक, गैमीट्स आर ऑलवेज फॉर्म, गैमीट्स का हमेशा फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जब गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो थर्ड प्रोसेस कौन सी आ जाएगी, फर्टिलाइजेशन। सेकंड प्रोसेस कौन सी आएगी, फर्टिलाइजेशन की आएगी। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो फोर्थ आती है उसमें ये है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। जायगोट बनेगा तो उसके बाद वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, डॉटर ऑर्गेनिज्म बनेगा यानी इंडिविजुअल बनेगा। तो जो डॉटर ऑर्गेनिज्म होगी उसके क्या फीचर्स होंगे उसके बारे में बताया गया। डॉटर ऑर्गेनिजम्स, डॉटर ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो जो डॉटर ऑर्गेनिजम्स वो अपने पेरेंट्स से डिफर होंगे, क्योंकि उसमें मेल जो पेरेंट है उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे और फीमेल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। पूरा कोई क्लोन तो बन नहीं रहा, ना यहाँ क्लोनिंग हो रही है जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता था। क्लोन क्या होते थे, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग्स व्हेन जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। उसके बाद इस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ये टाइम टेकिंग मेथड है। जेस्टेशन पीरियड आप अभी पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, 9 महीने 7 दिन किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को समय लगता है, मैक्सिमम टाइम जो है उसको बेबी डिलीवर करने में। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन में ये रिप्रोडक्शन या हफ्ते 2 हफ्ते 3 महीने में हो जाएगा, नहीं, इट विल टेक टाइम। यानी यहाँ मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी के साथ नहीं होगा, बहुत रैपिडली मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे बहुत रैपिड नहीं है, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट सो रैपिड। एक 5th पॉइंट ये आ गया, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट सो रैपिड, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट सो रैपिड। मल्टीप्लिकेशन जो है ऐसा बहुत ज्यादा रैपिड नहीं है जैसा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। एज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हमारे क्या थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम ये देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। ठीक, तो यहां पे मैंने आपको बताया अभी जब इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का कि 2 टाइप होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, सिर्फ 2 टाइप। कौन कौन से,
पहला है सिनगैमी और दूसरा है कॉन्जुगेशन। ठीक, तो फर्स्ट जो हमारा टाइप है वो है सिनगैमी। क्या है? सिनगैमी और दूसरा है कॉन्जुगेशन। ठीक, तो देखिए आपको बहुत सारे टर्म ऐसे मिलेंगे जब आप स्टार्टिंग मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे जिनको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बोलते हैं मगर उनका टर्म अलग है। जैसे कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो कौन से ऐसे 2 से 3 टर्म हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं? तो एक तो आपका आ जाता है कौन सा? सबसे पहला जो आ जाता है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस समझते जाइएगा बात को। एम्फीमिक्सिस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही टर्म हैं। इनको आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये भी कहा जा सकता है, ये भी बोला जा सकता है। तो एम्फी का मतलब क्या होता है? एम्फीबियन से आप याद करिए, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव्स ऑन लैंड एज वेल एज वाटर। एम्फी का मतलब है बोथ। मिक्सिस का मतलब यहां पे क्या है? यूनियन। ठीक, तो दो चीजों का जब मिलन होता है यूनियन बनता है। ठीक, तो हमारा क्या कहलाता है? वो एम्फीमिक्सिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये रिप्रेजेंट करता है मेल और फीमेल गैमेट। दूसरा इसको आप जो कह सकते हो एम्फीमिक्सिस के अलावा वो कह सकते हो सिनजेनेसिस। सिनजेनेसिस, तो देखिए सिन का मतलब होता है सिंक्रोनाइज करते हो, पीसी और मोबाइल को आपस में सिंक्रोनाइज करते हो, कनेक्ट कर लेते हो, गेट टुगेदर कर लेते हो उन दोनों का। तो सिन का मतलब क्या है? टुगेदर। जेनेसिस का मतलब क्या है? बर्थ। तो दो चीजों के मिल जाने से अगर किसी तीसरी चीज का बर्थ हो जाए तो उसको बोलेंगे सिनजेनेसिस। क्या कहेंगे? सिनजेनेसिस, बर्थ या ओरिजिन। ठीक, थर्ड जो हमारा आ जाता है, थर्ड हम सिनजेनेसिस के अलावा इसको बोल सकते हैं एम्फीगोनी। फिर से वही टर्म आ गया, मिलता जुलता, एम्फीगोनी। तो देखिए एम्फी का मतलब क्या है? बोथ। एम्फी का मतलब है बोथ। गौनी का मतलब क्या है? मैरिज। गौनी का मतलब क्या है? मैरिज। एम्फी का मतलब है बोथ और गौनी का मतलब है मैरिज। ठीक, एम्फी गोनी। तो ये 3 टर्म हम बता रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये भी कहा जाता है। ठीक, अब बात आती है टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब यहां आ रहा टर्म क्या? सिनगैमी। ठीक, तो सिनगैमी को अगर आप ब्रेक करो तो 2 टर्म आ रहे हैं, एक आ रहा है सिन और एक आ रहा है गैमी। तो सिन का मतलब है टुगेदर, गैमी का मतलब है मैरिज। ठीक, तो सिनगैमी मतलब टुगेदर और मैरिज। तो एक तरीके से ये क्या है? एक कंप्लीट और परमानेंट मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन है। तो सिनगैमी हमारा क्या है? इट इज द कंप्लीट, यानी कोई इनकम्प्लीट प्रोसेस नहीं है ये। इट इज द कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ मेल एंड female gametes to form a new individual। तो ये कंप्लीट और परमानेंट फ्यूजन है किसका? मेल और फीमेल गैमेट्स का। किसका है? मेल और फीमेल गैमेट्स का, टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। अब वो इंडिविजुअल एकदम से नहीं बन जाएगा, पहले मेल फीमेल गैमेट क्या होंगे? आपस में फ्यूजन करेंगे जिसको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। उसके बाद क्या होगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा? इंडिविजुअल। तो वो डायरेक्टली जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको उन्होंने लिख दिया है कि टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक, अब देखो सिनगैमी के भी 2 प्रकार हैं। 2 टाइप्स ऑफ सिनगैमी एग्जिस्ट इन नेचर। एक है एंडोगैमी। एंडोगैमी का मतलब क्या है? एंडो मींस इनर, कहीं बाहर कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है किसी चीज का, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी दूसरे बॉडी का या दूसरे ऑर्गेनिज्म का। ठीक,
मतलब एक ही पेरेंट होगा, कहीं कोई दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जो भी होगा उस बॉडी, पेरेंट की बॉडी या जो एक सिंगल पेरेंट है उसकी बॉडी के अंदर ही हो रहा है जो भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एंडो का मतलब है विद इन, गैमी का मतलब है मैरिज। तो एंडोगैमी, ठीक, तो एंडोगैमी क्या है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, कोई क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है क्योंकि दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो सिंगैमी का जो दो टाइप है उसमें पहले टाइप की चर्चा करते हैं, पहले टाइप को इलैबोरेट करते हैं, कॉन्जुगेशन को भी बाद में बताएंगे जब ये सिंगैमी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक पहला जो टाइप है सिंगैमी में वो है एंडोगैमी। एंडोगैमी, ठीक, तो एंडोगैमी क्या है? विद इन। एंडो का मतलब क्या है? विद इन। गैमी का मतलब क्या है? मैरिज। एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्या है ये? सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो एंडोगैमी हमारा हो गया सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो इसमें आप लिख सकते हैं इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ male and female gamete, male and female gamete, male and female gametes. It involves the fusion of male and female gametes of the same parent, of the same parent. तो ये वो फ्यूजन है जहां मेल और फीमेल गैमेट्स एक ही पेरेंट में पाए जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पेरेंट के पास मेल गैमेट है, दूसरे पेरेंट के पास फीमेल गैमेट है, दोनों ही गैमेट्स एक ही सेम पेरेंट में पाए जा रहे हैं। अब इसका जो बहुत अच्छा एग्जांपल है वो क्या है? इसका एग्जांपल है टीनिया। टीनिया बोले तो टेपवॉर्म, टीनिया बोले तो टेपवॉर्म, ठीक। ये कैसा है? ये हर्माफ्रोडाइट है। ये कैसा है? ये हर्माफ्रोडाइट है, ठीक। टीनिया या फिर टेपवॉर्म, ये हर्माफ्रोडाइट नेचर का है। उसके बाद ये बाइसेक्सुअल है क्योंकि दो सेक्सेस इसमें पाए जा रहे हैं, और मोनोइशियस है। कैसा है? मोनोइशियस है। तो ये हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है और मोनोइशियस है, ठीक। तो बाइसेक्सुअल फॉर्म है। तो ये तो बात आ गई हमारी एंडोगैमी की जो कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। आगे बढ़ते हैं, सिनगैमी के दूसरे टाइप की बात करते हैं जो कि कहलाता क्या है? एक्सोगैमी। क्या कहलाता है? एक्सोगैमी। सिनगैमी का जो दूसरा टाइप है उसको बोलते हैं एक्सोगैमी। यहां कुछ भी विदिन नहीं हो रहा, यहां दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं, दोनों पेरेंट के अलग अलग मेल और फीमेल गैमीट्स हैं, उनके बीच हो रहा है फ्यूजन, और फ्यूजन के बाद दोनों में क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये बाई पेरेंटल नेचर का है। तो सिनगैमी का दूसरा टाइप है हमारा एक्सोगैमी। एक्सोगैमी, ठीक। इसको हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या है? बाई पेरेंटल है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमारा कैसा है? बाई पेरेंटल है, ठीक। बाई पेरेंटल है। उसके बाद यूनिसेक्सुअल एनिमल है, वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। यूनिसेक्सुअल एनिमल could take place in exogamy, ठीक। उसके बाद ये डाइओशियस है। डाइओशियस है। तो ये तीन फीचर आपने, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन फीचर आपने समझे किसके? एक्सोगैमी के। बाई पेरेंटल है क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, पेरेंट ए, पेरेंट बी,
ठीक, इसके मेल गैमीट और इसके फीमेल गैमीट, दोनों के बीच क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, तो जाइगोट बनेगा। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है रैबिट। क्या है, इसका एग्जांपल है रैबिट। ठीक, इसका एग्जांपल है हमारा रैबिट। ठीक, अब बात आती है क्या क्रॉस फर्टिलाइजेशन, वहां पे तो पेरेंट्स एक ही पेरेंट के अंदर दोनों मेल फीमेल गैमेट्स मिल लेते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स में भी हो जाए, जैसे अर्थवॉर्म और लीच है? तो इसका आंसर है यस। एक क्वेश्चन समझ लीजिए कि डू क्रॉस फर्टिलाइजेशन occurs in hermaphrodite animals such as earthworm and leech, क्या ऐसा होता है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स में होता है, अर्थवॉर्म और लीच में? तो उसका आंसर है यस, ऐसा होता है। यस, इट अकर्स। तो ऐसा कब होता है? देखिए, आपको पता है कि हर्माफ्रोडाइट एनिमल, समझिएगा बात, हर्माफ्रोडाइट एनिमल में मेल भी है और फीमेल भी है, और एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेल है। ठीक, तो जब ये डेवलप हो जाए, पहले अर्लियर डेवलपमेंट इसका हो जाए, मगर ये रेसेसिव रहे, ये डोमिनेंटली एक्सप्रेस कर जाए, अपने आप को डेवलप कर जाए, तब इन दोनों के बीच, मान लीजिए यहाँ पे माइनस है, इन दोनों के बीच क्रॉस हो जाए। ठीक, तो इस कंडीशन में जब कोई मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिफरेंट टाइम्स में मैच्योर होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन आल्सो अकर्स इन हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। ठीक, अब बात आती है कि आखिर में क्या डिफरेंस है सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन का, उसको भी हम समझ लेते हैं। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन? डिफरेंसेस समझ लेते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन के और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के। डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ फर्टिलाइजेशन, differences between self fertilization and क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो ये हो जाएगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन और ये है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो देखो सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हमारा कैसा है, पेरेंटल की अगर बात करें, बाई पेरेंटल है कि यूनी पेरेंटल है? तो सबको पता है कि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैसा है, यूनी पेरेंटल है। ठीक, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसा है, बाई पेरेंटल है। ठीक, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हमारा यूनी पेरेंटल है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन बाई पेरेंटल है, पहले ही बता चुके हैं। दूसरी बात, ये बहुत रेयरली होता है, रेयर प्रोसेस है, ये बहुत रेयर प्रोसेस है, और ये हमारा बहुत कॉमन प्रोसेस है। कैसा है, कॉमन प्रोसेस है। ठीक, ये रेयर प्रोसेस है, वो कॉमन प्रोसेस है। अब चूंकि एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो वेरिएशन ज्यादा नहीं आएगा, तो इसकी वजह से, एक पेरेंट के इन्वॉल्व होने की वजह से इसमें होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, होमोजाइगोसिटी। ठीक, और यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होंगे, तो अच्छा खासा वेरिएशन आएगा, धीरे धीरे इवोल्यूशन होगा स्पीशीज का। तो
इसकी वजह से क्या होता है, हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ती है। हेटेरोजाइगोसिटी मतलब डिफरेंट ट्रेट्स और कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं अर्लियर देन पेरेंट्स के कंपैरिजन में, हेटेरोजाइगोसिटी। ठीक, तो यहाँ होमोजाइगोसिटी डेवलप होती है, वहां पे हेटेरोजाइगोसिटी डेवलप होती है। अब बात आती है वेरिएशन, तो यहां बहुत कम वेरिएशन आता है, वेरी फ्यू वेरिएशंस, वेरी फ्यू वेरिएशंस। ठीक, यहां जो है बहुत कम वेरिएशन आता है, वेरी फ्यू वेरिएशंस। ठीक, उसके बाद यहां जो है मोर वेरिएशंस, अगर बहुत ज्यादा वेरिएशंस होता है। ठीक, तो ये कुछ हमारे पॉइंट थे सेल्फ फर्टिलाइजेशन के और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के। किसके पॉइंट थे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के। ठीक, अब बात आती है हमारी कि सिनगैमी के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, सिनगैमी के कितने टाइप्स होते हैं, किसके आधार पे, गैमीट्स के आधार पे। अभी तो बात चल रही थी कि विद इन हो रहा है, एक ही पेरेंट है, दो पेरेंट है, उस बेस पे हो रहा था। अब हम बात करेंगे कि जो गैमीट्स है उनका साइज क्या है, शेप क्या है, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, उस पर बात करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिनगैमी, टाइप्स ऑफ सिनगैमी according to their fusing gametes, according to their fusing gametes, gametes के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहला हमारा जो टाइप है वो है आइसोगैमी। क्या है, आइसोगैमी। ठीक, दूसरा जो हमारा टाइप आता है वो आता है एनिसोगैमी का। किसका आता है, एनिसोगैमी। ठीक, थर्ड जो टाइप आता है वो आता है ऊगैमी का। किसका आता है, ऊगैमी। ठीक, फोर्थ जो हमारा टाइप आता है वो आता है होलोगैमी का, होलोगैमी का। ठीक, तो ये हमारे चार प्रकार हैं। अब देखिए इसको समझते हैं। आइसोगैमी का मतलब क्या है, आइसो का मतलब है इक्वल और गैमी का मतलब है मैरिज। गैमी का मतलब है मैरिज। तो देखिए आइसो क्या है, मतलब इक्वल गैमीट्स हो, साइज भी सेम हो, शेप भी सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो, सब कुछ जो है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट्स हो। तो आइसोगैमी में क्या होते हैं, गैमीट्स कैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट्स होते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट्स। तो आइसोगैमी क्या है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट्स होते हैं। ठीक, सिमिलर गैमीट्स का फ्यूजन है, फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमीट्स और आइसोगैमीट्स। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं जो सेम स्ट्रक्चर और साइज वाले होते हैं, तो एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जो हमारे हैं वो फ्लैजलेट्स हैं और प्लेनोगैमीट्स हैं। जितने भी फ्लैजलेट्स हैं, प्लेनोगैमीट्स। ठीक, तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए किसके, आइसोगैमी के। ठीक है, और क्लैमाइडोमोनास माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस जो कि एक प्रोटोजोआ है, और क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास जो कि एक एल्गे है। ये इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं किसके, आइसोगैमी के। ठीक, आगे जो हमने हेडिंग डाली है एनिसोगैमी। एनिसोगैमी का मतलब है कि वो गैमीट्स जो कि स्ट्रक्चर तो सिमिलर है, मतलब अगर सर्किल है तो सर्कुलर गैमीट है। ठीक, मगर साइज डिफरेंट है, एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, एनिसोगैमी का मतलब क्या है,
एनिसोगेमी का मतलब यहाँ पे ये है कि स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर इज सिमिलर बट साइज डिफर्स, तो एनिसोगेमी, तो साइज यहाँ पे क्या है, डिफर हो जाएगा। तो इसका जो बहुत अच्छा एग्जांपल हम लेंगे, इसका एग्जांपल क्या है, वो है क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी, क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी। तो देखिए बच्चों, दोनों में अंदर समझ में आ गया होगा। आइसोगेमी भी क्या है कि दो मार्कर आप ऐसे ही एक पहला गैमेट है, दूसरा गैमेट है, दोनों देखने में सेम लग रहे हैं, शेप सेम है, साइज सेम है, सब कुछ सेम है, और इसी मार्कर को रिड्यूस कर दो, हाफ साइज का कर दो, और इसको अब दोनों फ्यूजन होगा तो एनिसोगेमी, सिंपल है। ठीक। ऊगेमी क्या है, ऊगेमी में मोटिलिटी का फैक्टर आ जाता है, साइज के साथ साथ मोटाइल है या नहीं है इस पे बात आ जाती है। ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फ्यूजन हो रहा है वो दो चीजों के बीच हो रहा है। पहली बात तो जो यहाँ फीमेल गैमेट है वो लार्ज है, पहली बात। दूसरी बात ये नॉन मोटाइल है, लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। तो लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट है, जिसको आप क्या बोलते हो, फीमेल गैमेट को ओवम या ओवा। ठीक। तो ये कहलाता है ओवम। ठीक। और इसका फ्यूजन किसके साथ हो रहा है, इसका फ्यूजन हो रहा है स्मॉल मोटाइल फीमेल गैमीट। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पर्म। क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। तो ये लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट है, ये स्मॉल मोटाइल फीमेल गैमेट है। ओवम और स्पर्म का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। स्पर्म के अलावा आप इसको एंथेरोजॉइड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, एंथेरोजॉइड। ठीक। अब देखिए इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल बहुत अच्छे हैं, दो एग्जांपल लिख लिए, वॉलवॉक्स फल्कस, वॉलवॉक्स और फ्यूकस, सॉरी एग्जांपल क्या है इसके, वॉलवॉक्स और फ्यूकस। ठीक। तो ये तो हो गया हमारा ऊगेमी, जिसमें मोटिलिटी फैक्टर भी इन्वॉल्व हो गया कि मूवेबल है या नहीं है। फीमेल नॉन मोटाइल है, बिल्कुल मूव नहीं करेगा। मेल मोटाइल है, ठीक है ना, मेल क्या है, मोटाइल है, स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट। ठीक। अब बात आती है होलोगैमी। होलोगैमी को दूसरा नाम एक और है, इसको आप नोट कर लीजिए। होलोगैमी को हम बोलते हैं मैक्रोगैमी। क्या कहते हैं, मैक्रोगैमी। तो देखिए मैक्रो का मतलब होता है ह्यूज, लार्ज, इनॉर्मस, वास्ट, कुछ भी कह सकते हैं जो एक्सपेंडेड फॉर्म हो। कैसा हो, एक्सपेंडेड हो, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक। तो उसको बोलते हैं मैक्रोगैमी। क्या कहते हैं, मैक्रोगैमी। अब होलो की बात करें जाए तो होलो का मतलब है होल, एंटायर, कंप्लीट। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब यह है कि जब पूरे ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट बॉडी, फुल बॉडी, वो एज अ गैमीट अपने आप को ट्रीट कराती है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग फ्यूजन प्रोसेस, तो वहां पे जो एसोसिएशन बनता है उसको हम बोलते हैं होलोगैमी। क्या कहते हैं, होलोगैमी। ठीक। तो लिख लो इसमें फ्यूजन ऑफ टू organisms, it means two organisms, it means two organisms themselves act as gamete
act as gametes themselves acts as gametes। ठीक, तो पूरी जो बॉडी है, मतलब दोनों जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का मतलब ये तो है नहीं कि सिर्फ हाथ है पैर है, वो तो पूरी तरीके से होगा, पूरा ऑर्गेनिज्म होगा, उसकी कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर होगा। तो वो दोनों ऑर्गेनिज्म ही अपने आप में, ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी दोनों ही अपने आप में गैमेट की तरीके ट्रीट होते हैं, इसलिए इसको होलोगामी बोला गया। और ये देखने को कहाँ मिलता है? ईस्ट में। ठीक, इसका जो एग्जांपल है वो क्या है? ईस्ट। ठीक, तो ये हमारे 4 प्रकार के सिनगैमी के टाइप्स थे। आइसोगैमी जो कि फ्लैगेलेट्स और प्लेनोगैमेट्स में पाया जाता है, माइक्रोसिस्टिस क्लेमाइडोमोनास में, एनिसोगैमी जो क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में पाया जाता है, डिफरेंट गैमेट्स होते हैं। ऊगैमी मोटिलिटी फैक्टर इन्वॉल्व होता है, होलोगैमी या मैक्रोगैमी जिसमें पूरा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि आखिर में कॉन्जुगेशन क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? कॉन्जुगेशन। हेडिंग डाल लीजिए कॉन्जुगेशन। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए कॉन्जुगेशन। ठीक, थोड़ा इस रह गया कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन। ठीक, कॉन्जुगेशन मेथड। ठीक, कॉन्जुगेशन मेथड क्या होता है? यूनियन ऑफ 2 पेरेंट्स, यूनियन ऑफ 2 पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि 2 पेरेंट्स हैं। क्या दोनों पेरेंट्स अलग अलग स्पीशीज के? नहीं, सेम स्पीशीज के, ऑफ द सेम स्पीशीज। यूनियन ऑफ 2 पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। ठीक, ये दोनों पेरेंट अब क्या करेंगे? ये दोनों अपना पेरेंट मेल का जो प्रोन्यूक्लियाई है, समझते जाइएगा, मेल प्रोन्यूक्लियाई है, उसको एक्सचेंज कर लेंगे। विच एक्सचेंज मेल प्रोन्यूक्लियाई, विच एक्सचेंज मेल प्रोन्यूक्लियाई। अब जब दोनों मेल प्रोन्यूक्लियाई एक्सचेंज करेंगे तो क्या बनेगा? एक कंबाइंड सिन कैरियन बन जाएगा टू फॉर्म सिन कैरियन न्यूक्लियस। ठीक, यहां न्यूक्लियस एक्सचेंज की बात चल रही है, न्यूक्लियाई का एक्सचेंज हो रहा है, मेल प्रोन्यूक्लियाई एक्सचेंज हो रहा है। प्रोन्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियाई से पहले की स्टेज। ठीक, उसके बाद सिन कैरियन बनेगा, दोनों का सिन कैरियन बन जाएगा दोनों का इससे। उसके बाद ये सेपरेट होके क्या कर देंगे? डॉटर इंडिविजुअल्स बना देंगे। एंड देन सेपरेट टू फॉर्म डॉटर, एंड देन सेपरेट टू फॉर्म डॉटर इंडिविजुअल्स, एंड देन सेपरेट टू फॉर्म डॉटर इंडिविजुअल्स। डॉटर इंडिविजुअल्स का ये फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक, तो ये किसके करस्पॉन्ड है? इट करस्पॉन्ड्स टू देखिए 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सेम स्पीशीज के हैं, अलग अलग है, एक ही जगह नहीं है ऑर्गन, तो ये पूरी तरीके से किससे रिजेंबल कर रहा है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन से। इट करस्पॉन्ड्स टू क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इट करस्पॉन्ड्स टू क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक, ऑफ हायर एनिमल्स, ऑफ हायर एनिमल्स। ठीक, तो इसका एग्जांपल क्या है? कहां पे ये अकर होता है? इसका एग्जांपल है पैरामीशियम और स्पाइरोगैरम। पैरामीशियम और स्पाइरोगैरम। ठीक, तो पैरामीशियम और स्पाइरोगैरम में ये होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे आगे कि आखिर में आइसोगैमी और एनिसोगैमी तो बता चुके हैं। अब ये पढ़ेंगे कि एडवांटेज क्या है, जब बिल्कुल लास्ट
फेज पे हम चल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे कि एडवांटेज क्या है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक, तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, समझने वाली बात है कि ये बाई पेरेंटल होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। इट इज यूजुअली बाई पेरेंटल, इट इज यूजुअली बाई पेरेंटल होता है। ठीक, इट इज यूजुअली बाई पेरेंटल। ठीक, उसके बाद ये एक स्लो प्रोसेस है, इट इज ए स्लो प्रोसेस, it is a slow process and takes long time। बहुत धीरे धीरे होता है, टाइम लगता है 7, 8, 9 महीने, काफी समय लग जाता है। ठीक है, उसके बाद जो उसका एक प्रोसेस है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स का, मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले गैमीट फॉर्मेशन होगा, फिर गैमीट्स का फ्यूजन होगा, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो जो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है ये लक बाय चांस मेथड है, लक बाय चांस फैक्टर है। जरूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन जो है सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, रैपिडली मल्टीप्लिकेशन नहीं होता जैसा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट सो रैपिड, multiplication is not so rapid as in asexual reproduction, ठीक, multiplication is not so rapid as in asexual reproduction। ठीक, दूसरी बात, पहली बात तो चाहिए बातें आपको समझ में आ गई। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इन्हें नटशेल समझ लीजिए, टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक, तो ये हमारे थे डिसएडवांटेज। अब हर चीज के डिसएडवांटेज है तो एडवांटेज भी है, एडवांटेज समझ लेते हैं क्या क्या है। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिए एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेडिंग डाल लीजिए एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आखिर में एडवांटेजेस क्या हैं, तो देखो भाई पहला एडवांटेज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो है वेरिएशन। क्या है, वेरिएशन। वेरिएशन क्यों है भाई, दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, बाई पेरेंटल है, बाई पेरेंटल है कि नहीं है। तो भाई जब बाई पेरेंटल है तो मेल पेरेंट अलग है, मेल गैमेट्स अलग पेरेंट के आ रहे हैं, फीमेल गैमेट्स अलग पेरेंट के आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, और उस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएशन उत्पन्न होगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कॉजेस वेरिएशन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। दूसरी बात इवोल्यूशन, सेकंड पॉइंट। तो देखो वेरिएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवोल्यूशन के। जितना ज्यादा वेरिएशन होगा धीरे धीरे स्पीसीज का जैसी कंटिन्यूएशन होगा स्पीसीज वो चेंज होती जाएगी, स्पीसीज में ग्रेजुअल चेंज आता जाएगा। ठीक, तो ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की, एडेप्टेबिलिटी। थर्ड पॉइंट एडेप्टेबिलिटी। तो देखो
एडेप्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होती हैं किसकी वजह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, वो ज्यादा जल्दी बेटर अडेप्ट कर जाती हैं जो चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उससे, उसके साथ अच्छा तालमेल बना लेती है। जो एकदम से परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस हो रही हैं, उसमें ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाती है रेदर देन ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो ऑफ स्प्रिंग्स produced by sexual reproduction adapt better to the changing environmental conditions, ठीक, तो एडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। लास्ट पॉइंट क्या है, विगर एंड वाइटलिटी, विगर एंड वाइटलिटी। ठीक, विगर एंड वाइटलिटी। तो देखो जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, इससे ऑफ स्प्रिंग को बहुत ज्यादा विगर मिल रहा है, बहुत ज्यादा वाइटलिटी मिल रही है। ठीक, तो लिख सकते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड इंटरेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड इंटरेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड इंटरेक्शन ड्यूरिंग sexual reproduction provides vigor and vitality to offsprings। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे जिसमें हमने डिसएडवांटेज भी डिस्कस किए और एडवांटेज भी डिस्कस किए। ठीक, तो अब हम आगे जो है नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे पैर्थेनोजेनेसिस क्या होता है, वर्जिन बर्थ जिसको बोलते हैं, क्या इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसके बारे में बताएंगे। एक क्लास और होगी, इसके बाद हमारे सारे जो टॉपिक्स हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि वेरी बेसिक चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का बेस है, वो हो जाएगा। उसके बाद एक क्लास, उसी क्लास में ही हम काफी आपको क्वेश्चंस भी करा देंगे, जिससे आपका एक कॉन्सेप्चुअल रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।